गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 डायरेक्ट पॉइंट। पी ब्लॉक डेफिनेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में जाता है। पी ब्लॉक डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिट में जाता है ग्रुप से, ग्रुप एस 13 से 18 तक। ग्रुप एस किसको बोलते हैं हम लोग? 13 से लेके 18 तक। आप लोग पीरियडिक टेबल में देखना, आप लोग को समझ में 13 से लेके 18 तक को ग्रुप एस बोलते हैं। टोटल 6 ग्रुप है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 6 ग्रुप हुए ग्रुप एस के। अब समझते हैं ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को नाम दिया गया है बोरॉन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट एल्युमिनियम, टाइटेनियम, गैलीनियम, बी, Al, Ga, In, Ti, NH, ये एलिमेंट्स हो गए। वैलेंस इसके हो गए E माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है। NH2, NP1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड डाउन, ऊपर से नीचे बोला जा रहा है। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है ऊपर से नीचे जाता है। प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड, रीजन। मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड में बढ़ते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो है इसके बढ़ते हैं। रीजन बी हो गया, बी एलिमेंट जो हो गया ये नॉन मेटल है, एल्युमिनियम। बी बोरॉन हो गया नॉन मेटल, एल्युमिनियम हो गया मेटल, और टाइटेनियम हो गया मेटल। मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? वो बोला जा रहा है बोरॉन, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। बोरॉन हो गया नॉन मेटल, एल्युमिनियम हो गया मेटल, और टाइटेनियम हो गया मेटल। एटॉमिक साइज बढ़ता है। प्रॉपर्टीज बोल रहा है एटॉमिक साइज जो है इसका बढ़ता है। और रीजन सेल बढ़ते हैं। सेल बढ़ने का मतलब कि उनके जो सेल बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। आयोनाइज एनर्जी, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आई बोलते हैं। ट्रेंड घटते हैं। साइड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन माइनस निकालना आसान। साइज बढ़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना आसान हो जाता है, मतलब ई माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +1। ट्रेंड रीजन टाइम +1 स्टेबल इजिकल टू इनर पेयर इफेक्ट। बोला गया है कि टाइम और स्टेबल, इसको हम लोग इनर पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब समझते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। बोरॉन, बोरॉन हो गया नॉन मेटल, जहाँ हमने पढ़ा कि जैसे यहाँ देखो बी हो गया नॉन मेटल, मतलब बोरॉन। बोरॉन हो गया नॉन मेटल। नॉन मेटल B2H6। बोरॉन बनते हैं सेमीकंडक्टर। बोला जा रहा है कि बोरॉन हो गया नॉन मेटल B2H6, बोरॉन बनते हैं सेमीकंडक्टर। अब समझते हैं एल्युमिनियम। एटमॉस्फेरिक, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक क्यों बोला जा रहा है? ये बाहरी चीज़ों से एटमॉस्फेरिक होता है, जैसे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, जैसे Al2O3। इनर पेयर इफेक्ट, गैलीनियम टाइटेनियम में NH2 इलेक्ट्रॉन माइनस, प्योर बॉन्ड नहीं बनते।
बोला जाए कि पेयर मतलब हो गया दो, 1 और 2। पेयर किसको बोला जाए? जब 1 मतलब जो दो हो तो उसे पेयर बोलते, 1 पेयर। बॉन्ड नहीं बनते, मतलब इसका जो बॉन्ड जो है नहीं बनते, इसीलिए टाइटेनियम ज़्यादा स्टेबल Ti3+ से बोला जा रहा है कि ये पेयर में नहीं बनते, इसीलिए टाइटेनियम स्टेबल। अब गैलीनियम, मेटलिक पॉइंट लो, Ga हो गया गैलीनियम, इसका मेटलिक पॉइंट जो है लो है, हाथ में पिघल जाते हैं। गैलीनियम बोला जा रहा है इसका मेटलिक पॉइंट लो है, ये हमारे रूम टेम्परेचर में भी पिघल जाता है, इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड H3BO3 हो गया ये बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला हो गया H3BO3 बोरिक एसिड। AlCl3 लुईस एसिड। लुईस एसिड का अगर फार्मूला पूछा जाए तो AlCl3 बोला जाएगा। एलुमिना का फार्मूला हो गया Al2O3। एलुमिना का फार्मूला हो गया Al2O3। अब समझते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, PbSnFi, इनका वैलेंसी E- होता है, तो NH2Np2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। अब प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड क्या है इसका? डाउन से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर। प्रॉपर्टी ट्रेंड ऊपर से नीचे, प्रॉपर्टी ट्रेंड नोट। अब इसका मेटेलिक कैरेक्टर समझ लें, बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नोट करना यहाँ पर कि कार्बन हो गया नॉन मेटल और एलिमेंट्स हो गए SiGeI मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसको बोला जाता है? जो ना मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, इसे हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। कैटेनेशन घटता है, जैसे यहाँ पर देख लो, C इज ग्रेटर देन SI, SI ग्रेटर देन GE, Sn ग्रेटर देन PB। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2। नोट, PB में +2 स्टेबल इजिकल टू इनर पेयर इफेक्ट। बोला जा रहा है कि PB में +2 स्टेबल, +2 होने से ये स्टेबल है, उसे इनर पेयर इफेक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर, अब समझते स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता, इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होता। नोट, कार्बन डायमंड, सिलिकॉन Si डायमंड, Sn मेटेलिक। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन, 1 करोड़ प्लस कंपाउंड, एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। कार्बन का प्रॉपर्टीज़ बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कैटेनेशन होता है 1 करोड़ प्लस कंपाउंड, एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। अब सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सेमीकंडक्टर, क्लास SiO2। सिलिकॉन बोला जा रहा है कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सेमीकंडक्टर, क्लास SiO2। इनर पेयर इफेक्ट, Sn2+, Pb2+, स्टेबल Pb4+। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है ये, इनर पेयर इफेक्ट। कार्बन ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO पॉइजन, CO2 जब हम लोग सांस लेकर
बाहर छोड़ते हैं ये CO2 निकलता है, नॉन पॉइजनस। SiO2 जाइंट कोवलेंट, SiO2 को बोला जा रहा है कि ये जाइंट कोवलेंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। SiO2 जाइंट कोवलेंट, जाइंट मतलब बड़ा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, रूम टेम्परेचर में पिघलता नहीं है। कंपाउंड CO2 ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस। SiO2 सैंड, Pb3O4 रेड लीड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ये हो गया फॉर्मूला, जैसे ड्राई आइस, सैंड, रेड लीड, कैल्शियम कार्बाइड। याद रखना ग्रुप 13B से टाइटेनियम तक मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इनर पेयर इफेक्ट घटता है। बोला गया है कि बोरन से लेकर टाइटेनियम तक जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है और इनर पेयर इफेक्ट जो है घटता है। और ग्रुप 14 कार्बन से लेकर Pb तक कैटेनेशन घटता है, इनर पेयर इफेक्ट। बोला गया है कि कार्बन से लेके Pb तक कैटेनेशन जो है घटेगा इनर पेयर इफेक्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर दूसरा एक नया वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।